आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या यार बीटीसी बिटकॉइन डबल बुल रैली मार सकता है। जितने भी हमारे कॉइन्स लॉसेस पे थे, विंक हो गया आपका, एडीए या कोई सा भी अगर आप कॉइन की बात करो, अगर आपने वो टॉप पे खरीद रखा था, सो क्या डबल बुल रैली आएगी एंड हम फिर से उस चीज में प्रॉफिट बना पाएंगे। सो आज इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना एंड मैं आपको एक ओवरऑल आपको ये वीडियो देखने के बाद एक क्लियर आंसर मिल जाएगा कि मार्केट में बुल रैली फिर से आएगी या आपको मार्केट से अब निकल जाना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स रोल द इंट्रो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीटीसी प्राइस प्रेडिक्शन एंड एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब हम देखेंगे कि क्या मार्केट में बुल रैली फिर से आ गई, पहली चीज। दूसरी बात, क्या यार हम एक और बार बुल रैली कर सकते हैं, मतलब डबल बुल रैली विदाउट एनी रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ मार्क। जैसे हम फोन को रिफ्रेश करते हैं, अपना रिबूट करते हैं, विदाउट एनी रिबूट क्या हम यहां से ही एक डबल बुल रैली मार सकते हैं। सो अब इस चीज को यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो अब हम चार्ट पे चलते हैं एंड करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन। ऑलराइट गाइस, ये रहा हमारा बीटीसी का चार्ट एंड अब हम देखते हैं ओवरऑल अब क्या सीन चल रहा है बीटीसी में। सो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन होगा कि यार अभी हम क्या वापस बुल रैली पे आ गए हैं, ये बेयर मार्केट है या बुल मार्केट है, ये बुल रन है, क्या है ये। सो अगर आप इस चीज को देखोगे तो मैं आपको इस चीज को एक सिंपलर वे में ये बताता हूं कि अभी हम इस जो देख रहे हैं इसे हम कह सकते हैं एक अप ट्रेंड मार्केट। अप ट्रेंड मार्केट का मतलब अभी मार्केट एक काफी एग्रेसिवली अप ट्रेंड मोड में है, जहां पे अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि आपका जो जितनी भी चीजों के प्राइसेस होते हैं वो काइंड ऑफ एक, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये आपको ये जो लाइन दिख रही है, दिस इज एक्टिंग एज अ न्यू सपोर्ट। जहां पे आपका मार्केट जब भी इस एरिया पे आता है तो आपका रिवर्सल ले रहा है। वंस यहाँ पे आया रिवर्सल लिया, देन ट्वाइस रिवर्सल लिया, रिवर्सल अगेन, यहाँ पे हम आए नीचे एंड देन रिवर्सल फिर से लिया। बट नाउ अब हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट में पूरा एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद एक काफी बड़ा मूव, बट उसके बाद अब हमें एक काफी टाइम के बाद एक काफी बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला है। नाउ हमें देखने वाली बात यह है कि क्या यहाँ पे अब ये जो कैंडल है वो रेड बन के आपका नेक्स्ट कैंडल अब एक आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब मंडे आ रहा है, मंडे को स्टॉक मार्केट खुलते हैं एंड अगर हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट को देखें तो वो अपने काइंड ऑफ एक ऑल टाइम हाई से भी नीचे के तरफ हमें दिख रही है। दैट मीन्स कि सैटरडे या फ्राइडे कह लेते हैं, हाँ फ्राइडे को वहां से हमारा नीचे की तरफ आई थी। सो अब मंडे को क्या होगा, क्या मंडे को हम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डंप देखेंगे, 1 से 2 या कम से कम 3% का। सो अगर हम एटलीस्ट यहाँ तक का 2 से 2 या 2.5% का अगर डंप देखते हैं इस पे, तो ऑफकोर्स ये आपके बीटीसी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से आपको अफेक्ट कर सकता है। सो सबसे पहली बात, क्या अभी हम बुल रैली पे हैं, ये एक अप ट्रेंड मार्केट है, इसे हम अभी बुल रैली नहीं कह सकते ना। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि हमारा बुल रैली कब आएगी। सो टेक्निकली देखें तो ये आपका एक मैक्रो डाउन ट्रेंड है, मतलब जैसे आपका एक अप ट्रेंड था वैसे ही ये बुल रैली का डाउन ट्रेंड हमने एक नॉर्मल एक बना रखा है। सो जब ये बुल रैली का डाउन ट्रेंड जब ये ब्रेक करेगा, एंड ब्रेक करने में कितना टाइम है, अभी हमारा ब्रेक होगा अप ट्रेंड अराउंड 43,000 एक एस्टिमेट मान लेते हैं। अगर यहाँ पे जैसे इधर 43,000 से अगर ये ऊपर जाता है तो हमारा एक डाउन ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा एंड उसके बाद हम एक ऊपर की तरफ हम एक मूव देख सकते हैं। बट क्या मेन बात यह है कि अब हम 43,000 क्रॉस करके, ठीक है, 43,000 को क्रॉस करने के बाद क्या हम डायरेक्टली 44, 45 या $50,000 तक जा सकते हैं। ये थोड़ा सा अब काफी कंट्रोवर्शियल रहेगा अगर मैं बोलूं, हाँ, बिकॉज ऐसा जिस तरीके से भी हम देख रहे हैं ये काफी ओवर एक्सटेंडेड मूव है। लगातार अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से हम लगातार एक बुलिश मोड में थे। सो अगर हम एक कंटिन्यूअस इस तरीके से अगर हम एक ओवर एक्सटेंडेड मूव देखते हैं, वो थोड़ा सा काइंड ऑफ एक अनहेल्दी मूव कंसिडर होता है ट्रेडिंग में। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि मार्केट में एक प्रॉपर अच्छी तरीके से बुलिश मूव दिखे तो आपको दो चीज बैलेंस में उसमें चाहिए, क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड वे में। फॉर एग्जांपल हमने 29,000 तक हम आए थे, ठीक है, उसके बाद हम ऊपर आए लेट्स जस्ट से 32-33,000 तक। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखते
अराउंड 31,000 तक। दैट मीन्स हम एक बार यहाँ पे बाइंग प्रेशर काफी आया, आपका 33,000 तक ले गया, फिर लोगों ने सेल करा, फिर जितने लोग, फिर यहाँ पे 31,000 पे एक बाइंग प्रेशर आएगा जो आपके कॉइन को एटलीस्ट 34,000 तक लेके जाए, ठीक है। 34,000 35,000 में आने के बाद फिर से हल्का सा एक रिट्रेसमेंट दिखे जहाँ पे जो बायर्स हैं वो फिर से एक बाइंग प्रेशर आया एंड आपका मार्केट फिर से ऊपर जाए। इस तरीके से अगर हम मूव देखते तो हम एक कह सकते थे कि यार ओके मार्केट का मूव काफी स्ट्रांग है, अगर हम एक रिट्रेसमेंट देखते हो अगर ऊपर जा रहे हैं तो। लेकिन अगर जिस तरीके से अगर अभी आप देखो इधर एक ना काफी ओवर एक्सटेंडेड मूव बना है। सो अगर आप इसे देखो, अगर यहाँ पे करेक्शन आता है, सो हम कितना बड़ा करेक्शन देख सकते हैं, मेन बात ये है। अब सो मार्केट में ऑफ कोर्स करेक्शन आना जरूरी है अगर हम एक प्रॉपर हेल्दी मूव चाहते हैं, हेल्दी अप ट्रेंड मूव चाहते हैं तो। सो लेट्स जस्ट कंसीडर दिस इज द फिबोनाची टूल। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इस एरिया को देखते हैं, अगर एटलीस्ट BTC 34,000 या 35,000 तक आके टेस्ट होता है, टेस्ट करके अगर वापस यहाँ से ऊपर जाता है, दैट इज अ हेल्दी मूव। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे बाइंग प्रेशर फिर से जनरेट होगा जो आपके प्राइस को फिर ऊपर ले जाएगा। उसे हम कह सकते हैं बुलिश मूव, जिसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि यार वो बुलिश मोमेंटम फिर कंटिन्यू रहे ऊपर के लिए। लेकिन जब भी हम एक ओवर एक्सटेंडेड मूव देखते हैं, जस्ट इमेजिन कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे हम बिना किसी करेक्शन के, बिना किसी रिट्रेसमेंट के हम यहाँ से फिर से ऊपर जाते हैं, देन इस एरिया पे 33,000 या इवन 34,000 पे कितना गंदा हमें सेलिंग प्रेशर दिख सकता है जो डायरेक्टली आपको बिल्कुल अचानक ही नीचे लेकर आ जाएगा। पहली चीज आपका करेक्शन इज इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके का आपका मार्केट हो, बुलिश हो, बेरिश हो, किसी तरीके का भी हो, आपको एक डायरेक्टली ऐसा पावर मूव हम एक्सपेक्ट, थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं कि हल्का सा करेक्शन देखने को मिले ताकि मार्केट में बाइंग प्रेशर नीचे आए, इधर बाइंग प्रेशर, बायर्स फिर से आपके प्राइस को काफी अच्छा खासा ऊपर लेके जाएं। दूसरी बात, अमेरिकन स्टॉक मार्केट, कल मंडे है एंड मंडे को क्या होता है ज्यादातर कि यार मार्केट का जो मूव आपका खत्म हुआ होता है फ्राइडे को, वो कंटिन्यू होता है। दैट मीन्स अब फ्राइडे को मान लो लोगों ने सेल करना स्टार्ट करा। सो अगर इनकेस अगर मार्केट में अगर अचानक ही बहुत ही ज्यादा बाइंग प्रेशर आती है, मार्केट अगर बुलिश रहती है, अगर आपका इसको क्रॉस करके तोड़ के ऊपर जाती है, तो BTC फिर हम कंसीडर कर सकते हैं कि यस BTC इज बुलिश जा रही है। बिकॉज अभी जब तक स्टॉक मार्केट ज्यादा बुरी तरीके से करेक्शन नहीं लेती तब तक BTC में भी एक करेक्शन आने का थोड़ा सा हम डाउट करेंगे। बट इनकेस अगर ये मूव कंप्लीट अगर आपका होता है, अगर हम अचानक ही एक मूव यहां तक देखते हैं आपका 1% नेगेटिव का, ठीक है, 1% या इवन 2% अगर हम नेगेटिव देखते हैं तो आपको एक काफी अच्छा डंप दिख सकता है, पहली बात। एंड अगर आपका मार्केट जहां पे यूजुअली मल्टीपल टाइम्स जहां से आपका बाउंस बैक कर रखा है 4%, अगर ऐसा होता है तो BTC आपको काफी नीचे दिख सकती है। सो फिलहाल अभी हम एक डाउन अप ट्रेंड मार्केट में है जहां पे मार्केट में काफी ज्यादा बुलिश चीजें चल रही हैं। बट अब हमें बातचीत ये करनी है कि इस एरिया पे जब हम थे लास्ट टाइम, यहाँ पे हमें लग रहा था कि यार मार्केट फिर से बुलिश होने वाली है। 41,000 पे जब हम आए थे सभी को लग रहा था कि ओ माय गॉड अब हम जा रहे हैं ऊपर फिर से, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, बुल रैली फिर से आ रही है। बट ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ एंड हमने देखा काफी डंप आया अच्छा वाला, जो हमें आप देख ही सकते हो। इस तरीके से होता रहता है। सो यार हम इस एरिया पे है जहाँ पे हम अभी एक ना काइंड ऑफ बैलेंसिंग बीम पे है, जहाँ पे भी हम अप ट्रेंड को, ये मैक्रो डाउन ट्रेंड को अगर हम ब्रेक करके इसे एज अ सपोर्ट बनाते हैं तो ऑफ कोर्स एक अच्छा सीन होगा। लेट्स जस्ट से कि अगर हम यहाँ पे सीधा हम एक मूव बनाते हैं आपका 45,000 तक जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आके सपोर्ट लेते हैं, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो काफी सही रहेगा। बट फिलहाल अभी हमें देखना है कि ये किस तरीके से ब्रेक करता है। क्या आप ये सिर्फ इधर आके मतलब कि क्या हम यहाँ पे सिर्फ आके 43,000 तक आके टेस्ट करके क्या हम यहीं से रिवर्सल लेंगे? पहली बात हमें ये चीज कंसिडर करनी है, बिकॉज अगर यहाँ पे आके अगर हम एक बहुत गंदा रिवर्सल देखते हैं तो मार्केट में आपको काफी ज्यादा करेक्शन दिख सकती है ऑल्ट कॉइन में। बट अगर हमने इसे इजीली ब्रेक कर लिया, अगर यहाँ पे इनफ बाइंग प्रेशर रहा तो आपके जितने भी ऑल्ट कॉइन है वो एक अच्छा आपको पंप दिखा सकते हैं। एक तो ये चीज है, दूसरा भी 200 मूविंग डे एवरेज है जो कि एज अ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करता है। मूविंग एवरेज यूजुअली एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस दोनों जगह काम करते हैं। सो अभी हमें ये भी देखना है क्या होगा। एंड मोस्ट लाइकली अगर हम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डंप देखते हैं तो हम 50 डे मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट देख सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम आते हैं नीचे तो हम इस एरिया को लेट्स जस्ट से
35,000 या 36,000 को हम एज अ सपोर्ट देख सकते हैं, बिकॉज इस एरिया पे हमारा मूविंग एवरेज है एंड हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इसी एरिया को शो कर रहा है. सो अराउंड दिस एरिया विल गोइंग टू बी आर टारगेट फॉर BTC अगर वो डंप होके करेक्शन लेने आता है. तो यहां तक अगर होता है तो ये हम फिर भी एक बुलिश रहेंगे. दैट मीन्स कि हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑलराइट मार्केट में हम बेयरिश हैं, हम इधर आ गए, वी आर बेयरिश. नहीं, यहाँ पे आने के बाद अगर हम अच्छा खासा चांस है कि यहाँ से हम एक बाउंस बैक ले सकते हैं. बट इन केस अगर हम इस जोन से भी अगर फेल हो जाते हैं एंड अगर हम इससे नीचे आते हैं, तब हम कहेंगे कि मार्केट अब एक्चुअली अच्छी तरीके से बेयरिश हो चुकी है. बिकॉज आपका ये जो एरिया है यहाँ तक इज करेक्शन, बट इससे नीचे जाते हैं तो वो एक आपको डंप कह सकते हो या एक बेरिश मूव कह सकते हो, या मार्केट इज नॉट रेडी टू गो अप अगेन. सो अभी हम काफी इंटरेस्टिंग एरिया पे हैं जहां पे हम अभी हमारे पास एक क्लियर आंसर नहीं है. एग्जैक्टली किसी के पास भी अभी क्लियर आंसर नहीं है. जो भी होगा अब हमें रिएक्टिव होना पड़ेगा. ठीक है. सो मैं आपसे बस यही कहूंगा, आप रिएक्टिव रहो. इनकेस अगर आपने कुछ भी ले रखा है या कुछ भी है तो आप शॉर्ट ट्रेड करना. एंड अगर आप प्रॉफिट पे हो अभी, तो जस्ट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका मार्केट ऊपर जाती रहती है तो जस्ट अप्लाई द स्टॉप लॉस एंड अपग्रेड द स्टॉप लॉस. बिकॉज अगर अभी आप देखो, आप यहाँ पे आप टॉप पे गए अराउंड 42,500 600 तक गए. अब अचानक हमने रेड मूव देखा. अब क्या पता हमारा मूव और ज्यादा जो अपना कल का मूव हो वो पता नहीं किस तरीके से प्ले आउट करे, वो कितना रेड हो हमें पता नहीं. सो हमें अभी फिलहाल रिएक्टिव होना पड़ेगा. मार्केट अगर नीचे आती है देन ट्राई करो कि आप प्रॉफिट लेके मार्केट से साइड हो जाओ. ऊपर जाती है तो कीप अपग्रेडिंग योर स्टॉप लॉसेस. सो फिलहाल के लिए इतना ही. अभी अगर आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि क्या बुल रैली वापस आ सकती है, अगर हम इस डाउन ट्रेंड पे आके सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट लेके अगर हम वापस जाते हैं तो दूसरी बात, अगर हम आके इस एरिया पे, अगर इस एरिया पे अराउंड 36,000 से लेके 37,000 पे अगर हम आके यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके वापस अगर हम एक और बार एडवांसिंग स्टेज में जाते हैं, एक और बार अगर हम पंपिंग स्टेज में जाते हैं स्पीड में, तो भी हम कह सकते हैं कि ऑलराइट हम एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जहां पे हमारी बुल रैली फिर से आएगी. नाउ अगर मार्केट बिल्कुल सीधा जाके अगर बहुत ही गंदा मूव लेती है, यहाँ पे आती है, इसे भी अगर हम एज अ सपोर्ट यूज नहीं कर पाते हैं, यहाँ से भी अगर हम नीचे आ जाते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट इज बेरिश एंड अब यहाँ से रिवर्सल लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है. सो बस यही है. अभी इस टाइम पे काफी ज्यादा बुलिश न्यूज आएंगी. अभी ऐसा लगेगा कि यार अब मार्केट पे एंट्री लेना सही है, बट यूजुअली ऐसे टाइम पे क्या होता है कि लोग काफी ज्यादा इस टाइम पे खरीद के सोचते हैं कि अच्छा हाँ यार अब सही टाइम है, अब हम बुल रन यहाँ से मार ले तो सही रहेगा. बट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ से आपका मार्केट इतना बड़ा डंप ले लेती है. बिकॉज लास्ट टाइम ऐसा हुआ था एंड काफी टाइम ऐसा हो रखा है. हमने बाउंस लिया, यहाँ पर आए, यहाँ से ऊपर नहीं गए, फिर से हमने डंप देखा. सो अभी जिस तरीके का सीन है उसके हिसाब से हमें अभी रिएक्टिव होना पड़ेगा. अभी किसी के पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ना आपके पास, ना मेरे पास, ना किसी भी वर्ल्ड के ट्रेडर के पास. हम अभी चार्ट देखेंगे, जिस तरीके से प्ले आउट करेगा मूव उसी तरीके से आपको प्ले आउट करना है. अगर हम करेक्शन लेके ऊपर जाते हैं, गुड, हम फिर से ट्रेड लेंगे, फिर से मार्केट में घुसेंगे. मार्केट बिल्कुल ऊपर जाती है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे ताकि अगर मार्केट नीचे आए तो आप लॉस पे ना जाओ. तीसरी चीज, अगर हम ऊपर आके अगर इस एरिया पे सपोर्ट लेंगे तो हमें ये टेस्ट करना है कि क्या ये आपका मार्केट मैनिपुलेशन है जो आपको इतना ऊपर लेकर आके आपको वापस इस एरिया तक नीचे लेकर आए. सो अभी काफी ज्यादा रिस्की है मार्केट. एंड सही बताऊं तो दिस इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट पार्ट. मतलब बुल रैली ये चीज आसान थी, डाउन ट्रेंड मार्केट में भी एक चीज इजी थी कि चलो आपको पता है कि मार्केट नीचे आ रही है. बट इस एरिया पे जहां पे आपका यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा जहां पे मैनिपुलेशन चलती है, ये सबसे ज्यादा रिस्की एरिया है ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करने के लिए. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो गई होंगे भी क्या चल रहा है. मेरा मेन मकसद ये था कि इन केस आप या कोई और नहीं बता पा रहे, इवन मैं भी अगर वीडियो बना के टाइम पे नहीं बता पा रहा, अगर नहीं बना पा रहा, बट स्टिल अगर आपने ये वीडियो देख लिया आपको एक आइडिया रहेगा कि मार्केट किस तरीके का मूव प्ले आउट कर रही है, कहां से क्या ले सकती है, कहां से रिवर्सल ले सकते हैं, कहां से पुल बैक ले सकती है. सो दैट्स ऑल. अभी हम एक अप ट्रेंड मार्केट पे हैं एंड अभी हम एक करेक्शन का वेट कर रहे हैं. बिकॉज जब तक करेक्शन नहीं आता तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बाइंग प्रेशर फिर से आने का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू.